Hello students, we are going to continue exercise 8.1. Read the statement of question number 3. Show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a rhombus. बड़े ध्यान से देखिएगा, डायग्राम आपके सामने है। ABCD एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स AC BD यहाँ पर गिवन मेंशन है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल्स क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांटना, तो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं एट राइट एंगल्स। दैट मीन्स ये वाले जो एंगल्स है ना, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री है, वो भी मेंशन्ड है। एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव ABCD इज ए रोम्बस। हमें ABCD को रोम्बस प्रूव करना है। सबसे पहले थ्योरम एक आपने की है 8.7 थ्योरम, जिसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां पर डायगोनल्स ऑलरेडी गिवन है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये देखिए, सिंस डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए, जब डायगोनल्स दोनों बाइसेक्ट करते हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। सिंस डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। हम इसे पैरेललोग्राम तो कह ही सकते हैं, ठीक है जी। थ्योरम की मैंने डेफिनेशन यहां ऊपर मेंशन ही कर दी है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसलिए ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हमें रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस कब प्रूव होता है, जब चारों साइड्स इक्वल हो जाएं। अब यहां जब पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गई इसकी, जैसे कि AB इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू BC। रीजन, ऑपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal। ठीक है जी, इसको मान लेते हैं 1। अब हमें जब चारों साइड्स इक्वल करनी है तो कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। क्यों करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो बाय CPCT हम AB इज इक्वल टू BC लिखेंगे। कैसे, देखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, दोनों ट्रायंगल्स को लिया हमने। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो जी, इस ट्रायंगल से AO, इस ट्रायंगल की CO, AO इज इक्वल टू CO, ये गिवन है। मैं इस एंगल का नाम 1 लिख लेता हूं, इसका 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी है हमारे पास, ईच 90 डिग्री। और तीसरा देखो, BO इज इक्वल टू BO, ये दोनों में ही आ रहा है, दिस इज कॉमन, राइट। तीनों कंडीशंस कंप्लीट हो रही हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COB. Which criteria? By SAS congruency rule। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इज इक्वल टू BC लिखा जा सकता है बाय CPCT। इसे नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करो तीनों को। AB DC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, इसका मतलब AB BC CD तीनों इक्वल हुई, और CB आगे AD के इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल हुई। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। और जब चारों साइड्स इक्वल आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। बस यही हमने प्रूव करना था। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इससे पहले पैरेललोग्राम प्रूव करो।
पैरेललोग्राम हो जाती है, फिर दो साइड में कंजक्टिव साइड्स कोई भी दो लेकर उनको इक्वल प्रूव करना है, जिससे कि चारों इक्वल हो जाएंगी। जब चारों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो दैट मीन्स रोम्बस है, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट रीड करिए। शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। सबसे पहला प्रूफ कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। देखिए डायगोनल, देखिए एक AC एक BD। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ABD, ये ध्यान रखना है वही ट्रायंगल्स लेनी है जिसमें ये डायगोनल्स आते हों। ऑब्वियसली ABD एक ट्रायंगल ली और दूसरी ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, ठीक है जी। ABD में BD डायगोनल आ जाएगा, ABC में AC डायगोनल आ जाएगा। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए AD ये वाली साइड, AD इज इक्वल टू BC। वाई? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ये वाला कंप्लीट एंगल और ये वाला कंप्लीट एंगल, आई एम राइटिंग एंगल DAB इज इक्वल टू ABC, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। और AB इज इक्वल टू AB, ये देखो AB कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो तीन कंडीशंस हो गई हमारे पास। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ABC by SAS congruency rule। SAS क्यों हुआ, ये साइड यूज की, फिर ये एंगल, फिर ये साइड, दो साइड्स के बीच में एक एंगल। चलिए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर वी कैन राइट AC डायगोनल इज इक्वल टू BD डायगोनल बाय CPCD, कि दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप चाहे BD इधर पहले लिख लो, AC इधर लिखो, कि ट्रायंगल की सिमेट्री देखें तो BD इधर चल रहा है, बाकी ये भी ठीक है, बात तो एक है, दोनों इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू BD बाई CPCD। तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर जो यहाँ पे बोला गया था कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर हमें साथ में सिर्फ डायगोनल्स को बाइसेक्ट ही नहीं प्रूव करना, मैं यहीं पर ही साथ में मेंशन कर देता हूँ कि एक तो बाइसेक्ट प्रूव करना है, दूसरा AC इज इक्वल टू BD भी प्रूव करना है, ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया, और इसके बाद आगे देखते हैं। आगे दो रास्ते हैं। डायगोनल्स को पहले तो देखो इक्वल प्रूव करना, बाइसेक्ट करना, AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, इक्वल तो कर दिया हमने। अब बाइसेक्ट प्रूव करना, देखो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, सीधा रूल लिख दीजिए, थ्योरम यूज कर सकते हैं, सिंस स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर देखो पैरेललोग्राम होता है, ऑपोजिट साइड्स स्क्वायर की जो पैरेलल ही होती हैं, तो स्क्वायर जो है इट इज़ नथिंग बट ए पैरेललोग्राम। और अगर पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, तो इसलिए बाइसेक्ट का हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है, आप अगर इनको बाइसेक्ट यानी कि AO को CO के इक्वल, BO को DO के इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, या इन दो ट्रायंगल्स को या इन दो ट्रायंगल्स को कर दीजिए। आप ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी कर सकते हैं, उससे भी डायगोनल्स बाइसेक्ट आ जाएंगे। तो जैसे आपको ठीक लगे, दोनों रूल्स बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं यहाँ पर थ्योरम यूज करके लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, सिंस स्क्वायर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ही होता है स्क्वायर, एंड डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और पैरेललोग्राम के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं दोनों को। देयरफॉर AO इज इक्वल टू CO एंड
बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। अगर आपको कहा जाए कि नहीं कैसे बाइसेक्ट करते हैं, तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट भी कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। मान लो इन दो ट्रायंगल्स को करना है, तो एक ये एंगल और ये एंगल देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, और बीच वाले इनके आप साइड को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुश्किल नहीं होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लीजिए, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ये चल जाएगा। ए एस से कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय सी पी सी टी आपके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर हिंट लिख देता हूँ एक, क्या हिंट मेंशन कर देते हैं कि ट्रायंगल्स कौन सी आप करेंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए ओ डी को कॉन्ग्रुएंट करेंगे सी ओ बी के, और रूल कौन सा लगेगा, बाय ए एस से। बस इतना हिंट लिख देते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आप ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, डायगोनल बाइसेक्ट प्रूव हो गए। अब हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी जो है इट इज़ 90 डिग्री। मैंने ए ओ बी क्यों लिखा ऊपर, क्योंकि हमने डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हुए दिखाने हैं। हमारे ए सी और बी डी डायगोनल्स ये जहाँ बाइसेक्ट कर रहे हैं, इन चारों में से कोई एक एंगल 90 प्रूव कर दोगे तो समझ लो परपेंडिकुलर हो गए। तो इसलिए हमने एक ही मेंशन कर दिया था, अभी एक कर देंगे तो सारा प्रूव हो जाएगा। अब वो कैसे होगा, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। हाँ जी, इनको ध्यान से देखिए, ए ओ बी एंड ए ओ डी, इनमें क्या होगा, अब स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसका मतलब ए ओ बी की साइड ए बी ए डी के इक्वल होगी। रीजन हर चीज का मेंशन करना है हमने, आप लिख सकते हो ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये तो चल जाएगा। ए बी इज इक्वल टू ए डी कर दिया हमने, और इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक हमने ए ओ बी ट्रायंगल लिया ना, एक ए ओ डी लिए, तो ए ओ एक तो दोनों में कॉमन है, राइट। तो एक तो हम ए ओ कॉमन लिख सकते हैं, तो चलिए ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन। और तीसरा डायगोनल्स बाइसेक्ट हमने प्रूव किया है, बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया हमने। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाय सी पी सी टी, सॉरी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखेंगे यहाँ पर, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो हम लिख सकते हैं, इसका नाम देखो ए ओ बी है ना, इसका नाम 1 दे देते हैं, इसका 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। अब देखो एंगल 1 और 2 दोनों एंगल अगर इक्वल हैं, लीनियर पेयर भी तो बना रहे हैं। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री, क्योंकि सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180 डिग्री। यहां पर लिख देते हैं कि लीनियर पेयर एंगल्स, पेयर बना रहे हैं, और दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो एंगल 2 लिखो, चाहे एंगल 2 की जगह पे 1 लिखो, एक ही बात है। इसका मतलब 2 टाइम्स एंगल 1 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल 1 इज 90 डिग्री, और 1 का नाम मैंने क्या दिया है, ए ओ बी को 1 नाम दिया था, तो एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। अब ए ओ बी 90 डिग्री आ गया, देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। यही हमने प्रूव करना था। यहां पर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर लिख रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री लिख दीजिए,
या फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल जैसे यहाँ पर लिखा है वो लिख दीजिए, दोनों ठीक है, चलेगा, राइट। तो आई होप थर्ड एंड फोर्थ दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे अच्छे से। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।